हे गाइस, दिस इज़ भास्कर। आज एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि क्या सिर्फ पढ़ाई काफ़ी है बिज़नेस चलाने के लिए, या क्या सिर्फ पैसा काफ़ी है बिज़नेस चलाने के लिए? तो इसका जवाब है कहीं ना कहीं ना। क्योंकि क्या MBBS करने के बाद, MD करने के बाद कोई डॉक्टर बन सकता है? नहीं। कोई लॉ पढ़ने के बाद सीधा लॉयर बन सकता है? नहीं। कायदे से वो बन जाते हैं ऑन पेपर्स, बट वो कभी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उन्हें चाहिए होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का, मार्केट का एक्सपीरियंस, काम करने का। अगर वो लॉयर है तो आपको कोर्ट में काम करने का एक्सपीरियंस, अगर डॉक्टर है तो मरीजों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई और पैसे से ऊपर ही जो चीज़ें आ जाती है वो होती है एक्सपीरियंस। और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम क्या समझते हैं कि सिर्फ पैसा होना काफ़ी है मेरे लिए? नहीं। क्या मेरे पास कॉन्सेप्ट होना काफ़ी है? नहीं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था माइंडसेट के ऊपर। तो माइंडसेट क्या है ना? पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से माइंडसेट का हाई होना ज़रूरी है। उसी प्रकार आज हमारा जो वीडियो है वो बात करता है एक्सपीरियंस की, वर्किंग कल्चर की, बिजनेस की एक समझ को लेने की। तो ये कैसे मुमकिन है? ये तो बस वही तरीका है ना, ये तो कहीं आपको किसी बाजार, किसी कॉलेज में एक्सपीरियंस तो नहीं मिल सकता है। मैं जब इस बिजनेस में आने वाला था तो मेरा माइंडसेट बहुत साल पहले क्लियर था कि मुझे क्या करना है। आज मैं इस बिजनेस में आकर के मैंने उस वक्त क्या किया कि मैं एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया। अब ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो काम या जो बिज़नेस शुरू करना है मुझे उससे रिलेटेड ही कंपनी चाहिए। मैं किसी भी कंपनी में जॉब कर सकता हूँ। ठीक, मैंने भी उसी प्रकार एक कंपनी में जॉब किया। अब करने के पीछे का मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि मैं बिज़नेस को समझ पाऊँ। मैं समझ पाऊँ कि मैनेजर क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, कैसे काम होता है, कैसे क्लाइंट को डील किया जाता है, मार्केटिंग टीम क्या होता है, क्या बिजनेस का एक कोर स्ट्रक्चर होता है। क्या मुझे पहले लगता था कि शायद मैं अकेला बिजनेस कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने नौकरी ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि नहीं, ये संभव ही नहीं है। बिजनेस एक पूरा कोर स्ट्रक्चर है, एक अकेला आदमी काम नहीं कर सकता है। तो अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे माइंडसेट के साथ साथ अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। अगर मुझे बॉस बनना है, मुझे एक लीडर बनना है, मुझे एक बिजनेस को चलाना है, तो मुझे उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत चीज़ है वो चाहिए अनुभव। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो काम जानता हूँ वो मैं करूँ, बट एटलीस्ट मुझे उस बिज़नेस के नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ से निकलने के बाद अगर मैं एक संस्था में काम करता हूँ, एक कंपनी में काम करता हूँ, तो वहाँ से निकलने के बाद मुझे एक वर्किंग स्ट्रक्चर पता होता है। मुझे वहाँ, अगर मुझे बिज़नेस का माइंडसेट है मेरा, तो मुझे वहाँ सैलरी नहीं देखना है, मुझे कंपनी नहीं देखना है, मुझे बस एक कंपनी ज्वाइन करना है, सो दैट कि एक अनुभव मुझे मिल पाए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगर मेरा जो अनुभव था, मेरा कंपनी का बड़ा एक अच्छा सा अनुभव ये रहा था कि मेरे जो बॉस थे वो काफ़ी खड़ूस थे। तो उनका एक आदत था कि जब भी मैं कोई काम लेकर के उनके पास जाता था या कोई भी एम्प्लॉय जाते थे तो कभी भी उस काम को एक बार में अप्रूव नहीं करते थे। तो अब हुआ क्या कि उस वक्त तो काफ़ी गुस्सा आता था मुझे कि अरे यार, एक बार में क्यों नहीं अप्रूव कर रहा है। पर आज मैं ये बात कहने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो और अगर आपका बॉस खड़ूस है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब आप बोलोगे भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे तो खुद गुस्सा आता था, क्योंकि उस बॉस ने मेरे अंदर से वो चीज़ें निकाल दी, मेरे टैलेंट को इतना फर्निश कर दिया उसने जो मुझे आज काम दे रहा है। तो अगर आपका बॉस खड़ूस है तो ये आपके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि वो आपका जो आउटपुट निकालेगा वो शायद आप खुद ना निकाल पाओ। दिस इज़ बियॉन्ड लिमिटेशंस। तो आज पूरे वीडियो बस यही मुझे कहना है कि पर्सनालिटी को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है और बिजनेस रातों रात होने वाली चीज़ें नहीं है, इट टेक टाइम। तो जैसे ही आप एक माइंडसेट तैयार कर लेते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो एक पर्सनालिटी ग्रोथ है। आप काम करो, कहीं पर भी काम करो, वर्किंग स्ट्रक्चर को समझो, देखो, समझो, उसके बाद आप फिर लेकर के आओ कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज के लिए धन्यवाद।